तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। और ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से। और इस सीरीज में आप सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर को, बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट को, और साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस आप सीख रहे हैं मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे उसके बारे में इसी सीरीज में हम कंटिन्यू आगे बात करते हुए पीछे की डेटा को देखने के लिए बहुत सारे जो होते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं कि डाउट्स होते हैं कि मैं डेटा को देखता हूं लेकिन उलझा रह जाता हूं कि मेरा जो है डेटा कैसा कैसा मूवमेंट किया, कैसे देखें, किस सिचुएशन में कितना टाइम हमको जो है जंप करना चाहिए, कितना टाइम हमको जो है पास में कैच करना चाहिए। इन चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और ये हम बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे नए वाले वर्जन पे, यानी एलटीपी कैलकुलेटर के न्यू वर्जन 2024 पे। तो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, या एकदम जो है स्मूथ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा को यूज, इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन इस क्लास को सीखने के लिए हो जाइए तैयार। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हिस्टोरिकल डेटा को देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हम करते क्या है। सपोज डैट इसका जरूरत क्या है, पहले किसी चीज का नीड पहले समझ समझ लेते हैं। इसका जरूरत यह है कि मान लीजिए हम क्या होता है कि 9:20 पे आए मार्केट में, मार्केट खुला है 9:15 पे, या 9:45 पे आए, 11 बजे आए, 12 बजे आए, तो उस सिचुएशन में हम मार्केट को देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा को प्रॉपर कैसे स्मूथली रन कराएंगे उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन हो, एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन का आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन का पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें आपको यहां पे मेन्यू दिखाई दे रहा है। मेन्यू में आप जाएंगे, पहले वाले में डैशबोर्ड, दूसरे वाले में ऑप्शन चेन, तीसरे वाले में एचएस ऑप्शन चेन, यानी कि एचएस का मतलब हो गया हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन पे क्लिक आपको करना है, जिसपे घड़ी का सिंबल बनाया है। तो ध्यान रहे, अगर घड़ी का सिंबल अगर ये मिनिमाइज भी है तो भी घड़ी वाले सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने ये ओपन होकर के बॉक्स आएगा। ये आपसे पूछता है कि आपको किसका डेटा देखना है, सपोज डेट इंडेक्स या स्टॉक का देखना है। तो आप इसमें से जो भी फिल करना चाहें, आपको निफ्टी देखनी है, फिर निफ्टी देखनी है, मिड कैप निफ्टी देखनी है, इंडेक्स या स्टॉक किसी का भी देखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से यहां पे सिलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मुझे क्या देखना है, बैंक निफ्टी का देखना है। तो बैंक निफ्टी का देखने के लिए अब आगे क्या करना है, इसका एक्सपायरी सिलेक्ट करना है कि किस एक्सपायरी का आपको देखना चाहते हैं। सपोज दैट आप इसी एक्सपायरी का देखना चाहते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, आज 17 को शूट कर रहा हूं और आज ये वीडियो आप देख भी रहे हैं। तो 17 अक्टूबर का एक्सपायरी क्या होगा, 23rd ऑफ अक्टूबर को होगा। इसी तरह से आपको जो है जो भी आपको एक्सपायरी चाहिए, इन एक्सपायरी में से आप सिलेक्ट कर लीजिए। और साथ ही साथ इसका डेट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका डेट है 16 का देखना है, 15 का देखना है, 14 का देखना है, 11 का देखना है, किसका देखना है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको डेट सिलेक्ट करना है। कभी कभी हम क्या हो जाता है ना कि एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं, डेट गड़बड़ हो जाता है, कभी डेट गड़बड़ सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपायरी हमारा चेंज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपको ध्यान देना है, बारीकी से समझना है कि इसको हम कैसे इसको हम डेटा देंगे तो ये काम करेगा। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि ये जो है सॉफ्टवेयर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का पार्ट ही है हमारा सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में। और कंप्यूटर को जितना हम इनपुट देते हैं ना, उतना ही हमको आउटपुट देता है। कंप्यूटर को आपको जो है आपके मन भाव से आपको कोई मतलब नहीं है, आपकी फीलिंग से उसको कोई मतलब नहीं है। जितना आप इनपुट देंगे उतना ही वो आउटपुट देगा। इसलिए आप करेक्ट इनपुट देने की कोशिश करें ताकि आपको जो है ना आगे प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए, मैं आज फिलहाल जो देना चाहता हूं आज का ही लेना चाहता हूं, तो चलिए आज का ले लेते हैं, ठीक है। अब आज का लेने के बाद में यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूं, ये कैलेंडर है, कैलेंडर पे आइए, यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। 9/15 का डेटा चाहिए या कब का डेटा चाहिए, इस डेटा को सिलेक्ट करना है। सपोज डेट मान लीजिए क्या होता है, चलते हुए मार्केट में यहाँ पे जो होता है, ये एक घड़ी होती है ना, रेलवे स्टेशन वाली घड़ी के तौर पे ये फॉलो करता है, एएम पीएम नहीं होता है इसमें। इसमें रेलवे स्टेशन की तरह जो घड़ी होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे मुझे लेना है यहाँ पे 1:30 का डेटा, तो 1:30 का डेटा के लिए हम क्या करेंगे, 13:30 हम डालेंगे यहाँ पे, तब जाकर के हमको लेगा। फिलहाल हम चलते हैं 9:15 का डेटा ले लेते हैं। 9:15 का डेटा ले लिए। अब यहां से कर देंगे इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद में अब देखिए यहां पे हमारे सामने नीचे बॉटम साइड में कुछ हमारे पास बटन्स ओपन होकर के आए हैं।
बटन ओपन होकर क्या है, इसमें पहला जो दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है क्या, ये पहला दिया है हिस्टोरिकल डेटा को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज कर लीजिए। आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से 9:15 से डेटा दिखाई दे तो 9:15 से कर लीजिए। आप चाहते हैं कि 1 सेकंड 2 सेकंड प्रीवियस का डेटा जो भी यहाँ पे टिक लगा रहेगा उसके रिगार्डिंग क्या करेगा, ये बैक करके दिखाएगा, और ये क्या क्या करेगा, ये वाला नेक्स्ट करके दिखाएगा। लास्ट का डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, और डेटा को प्ले करना चाहते हैं तो आप बीच वाला प्रेस करें। इसमें एक ऑप्शन अभी बचा है टिक बाई टिक, यानी टिक बाई टिक क्या है इसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा क्या हो गया, चलने लगा। अब मुझे लगा कि नहीं यार, 9:15 का डेटा मुझे नहीं देखना है, मुझे देखना था 9:20 का। विनय सर की स्ट्रेटजी मुझे फॉलो करनी है, कौन वाली, 9:20 वाली स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो इतना पुराना हम लेकर के क्या करेंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन है जाने के लिए, मूव जंप करने के लिए दो ऑप्शन, या तो यहां से जाकर के 9:20 का डेटा आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप जो है इसका स्पीड यहाँ पे 4:3 जो है 2 स्पीड में चल रहा है तो इसको क्या कर दीजिए 4 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जैसे ही 4 पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका रुक जाएगा। अब रुकने के बाद में प्ले पे क्लिक कर लीजिए, और प्ले पे क्लिक कर लेंगे तो आपका डेटा फिर से जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो भी है वो भी मौजूद है, अगर आपको इस डेटा चलते हुए डेटा को रोकना है तो इसी पे क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। ठीक, अब इस डेटा को आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा फास्ट चले, 30 सेकंड का डिटेल जो है डिफरेंस देता चले, तो 30 सेकंड पे करके इसको क्या कर दीजिए, प्ले कर दीजिए। अब 30 सेकंड पे हर 30 सेकंड का डेटा आपके सामने क्या करने लगा, यहाँ पे प्ले करने लगा। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे समय देख रहे हैं ना हिस्टोरिकल डेटा का, ये 30 सेकंड का डेटा आपको प्ले करने लगा। आप चाहते हैं कि 9:50 का डेटा मुझे दिखाई दे, और 9:50 तक और जल्दी जल्दी दिखाई दे। जैसे ही डेट आप सिलेक्ट, यहां पे आप समय सिलेक्ट करेंगे तो ये डेटा रुक जाएगा, और इसको क्या करना है, फिर से प्ले करिए। अब 1-1 मिनट डेटा डिफरेंस देखिए यहाँ पे, 9:20, 9:22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, जज करिए कितना मतलब आसान एकदम जो है स्मूथ तरीके से इस एलटीपी कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल डेटा को बनाया गया है न्यू वर्जन में। अच्छा, एक बात और अमेजिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमको जंप करना है कि मैं चाहता हूं कि 12:10 का मैं डेटा देखूं, तो इसको हम क्या करेंगे, इस चलते हुए डेटा को आप रोक लीजिए या चलने दीजिए, आ जाइए आप हिस्टोरिकल डेटा पे और यहां पे सर्च कर लीजिए 12:10, यानी 12:10 क्या होता है, 12:10 का आपको डेटा देखना है। ठीक है, अब यहां पे हम करेंगे सबमिट। सबमिट करेंगे ना तो ये लोडिंग करके दिखाएगा, इसको प्ले कर दीजिए, प्ले करेंगे तो लोडिंग करके मुझे दिखाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर आपको जल्दी से स्मूथ करना है तो एक बार इसको पॉज कर दीजिए, पॉज करके फिर से इसको जो है प्ले कर दीजिए, आपका जो होगा ये चलना स्टार्ट कर देता है प्रॉपर। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये 12:10 नहीं, फिर से 9:15 से देखना है, तो मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट यहां पे क्लिक कर दूंगा और ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा, देखिए यहां पे क्लिक करने के बाद में मैं 1 मिनट यहां पे देखिए, यहां पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो डेटा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से हमारा ये देखिए लास्ट वाले पे किए तो 3:30 से हमारा डेटा स्टार्ट हो गया। अब आगे हम चलने की कोशिश करते हैं, कुछ और चीजें बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे क्या करना है कि स्टॉक का डेटा देखना है, और इस कैलेंडर में मुझे देखना है, इस कैलेंडर में मुझे देखना है कि 1 तारीख को मार्केट में रिलायंस में हमको जो है 10:10 का डेटा देखना है। ध्यान रहे मैंने क्या बोला, 1 तारीख को रिलायंस में। चलिए, तो मैं समझना है ध्यान से, मैंने क्यों रिलायंस लिया, क्योंकि वो एक स्टॉक है। ठीक है, अब मुझे चलना है यहाँ पे एक्सपायरी में, और सर्च करने के लिए एक्सपायरी में मुझे चलना होगा। अब यहाँ पे क्या सर्च करना है, रिलायंस, सर्च कर लीजिए, रिलायंस आ गया। दूसरा, यहां पे इसकी एक्सपायरी क्या होगी, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। इसकी एक्सपायरी आपको चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कितना पीछे का डेटा आप देख सकते हैं, 9, 8, 7, 6 जून से डेटा देखिए, मतलब कितना पुराना डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहां पे हम देख लिए किस डेट का डेटा देखना है, एक एक जो है कब का डेटा देखना है, 1 तारीख का देखना था। ठीक है, ट्यूसडे का दिन का, देखिए यहाँ पे ट्यूसडे दिया हुआ है, 1 तारीख का हमने ले लिया। अब समय क्या होगा, 10:10। तो चलिए यहां से हम समय सिलेक्ट कर लेते हैं 10:10। ठीक, अब इसको हम कर देंगे सबमिट। सबमिट कर करके क्या कर देंगे, प्ले कर देंगे। अब प्ले कर देंगे, देखिए यहाँ पे 10:24, 10:01, यानी 24 जो है 1 तारीख 10 महीना 2024 को 10:10, 12 मिनट, यानी कि 1-1 मिनट का गैप पे ये चल रहा है। आपको टिक बाई टिक चाहिए, टिक बाई टिक पे कर लीजिए, 1-1 सेकंड का डेटा चलने लगेगा प्रॉपर तरीके से। आपको चाहिए 2x चाहिए, जल्दी जल्दी और चले, अब 2x पे क्लिक कर लीजिए। कितना आसान है आपको एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा को देखना। अब इसके बारे में
डेटा को तो हम देख लिए, लेकिन डेटा को देख करके हम समझेंगे कैसे? यानी 9:15 से लेकर के 9:20 तक की टाइम को हम कैसे जज करते हैं, उसमें डेटा जो चेंजेस होता है उसको कैसे हम समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम जो है नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन वीडियो। तो आप अगर अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझने का कोशिश करिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा और बहुत मजा आएगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कल के वीडियो का इंतजार करिए, कल शानदार वीडियो आने वाला है आपके लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में हिस्टोरिकल डेटा 9:15 से 9:20 के बीच में कैसे हम वॉच करते हैं इसके साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार, सभी लोगों को अभिनंदन है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सर।